अगर आप किसी भी पर्सन को अपनी आदत लगाना चाहते हो, अगर आप ये चाहते हो कि पार्टनर की अटैचमेंट आपके लिए बढ़े, तो आज के इस वीडियो में 5 ऐसी बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो अगर आप किसी भी इंसान के सामने फॉलो करते हो तो उस पर्सन को आपकी आदत लग जाएगी। वो इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा और आपसे बातचीत करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। वैसे हमारे 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मेरी बातें अगर आपको 1% भी अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ और जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली बात, 2 दिन उनकी सुनो और 2 दिन अपनी करो। ये एक सिंपल सी टेक्निक है जहां पे आप 2 दिन पूरे तरीके से वो करते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन उसके बाद वाले 2 दिन आप वो करते हो जो आप चाहते हो। इससे क्या होता है ना, एक बैलेंस बना रहता है और पार्टनर भी एफर्ट्स डालता है। आपने कई बार ऐसे देखा होगा कि पार्टनर एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा है, आपको इंप्रेस करने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, आपकी तारीफ ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप पूरे तरीके से पार्टनर के हिसाब से चलते हो। लेकिन जब आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो कि 2 दिन जब वो बात करना चाहते हैं आप बात करो, जब वो मिलना चाहते हैं आप मिलो, अपने साइड से 100% एफर्ट्स डालो, लेकिन उसके बाद वाले 2 दिन आप वो करो जो आप चाहते हो। जैसे मान लीजिए कि रोज इवनिंग में 6 बजे आपकी बात होती है क्योंकि वो चाहते हैं, लेकिन आप 9 बजे बात करना चाहते हो, तो 2 दिन पहले आप उनके हिसाब से चलो, फिर उन्हें बताओ कि मैं 6 बजे बिजी हूँ, हम 9 बजे बात करते हैं। अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उन्हें अवॉइड करो। जब आप इस तरीके से उन्हें एफर्ट्स डालने पर मजबूर करते हो, उन्हें भी खुश करते हो और वो भी आपको खुश करे, आप ये चाहते हो, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है, एक बैलेंस भी बना रहता है। इसीलिए आपको इस टेक्निक को बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, नहीं तो हमेशा वही खुश होते रहेंगे और इस रिलेशनशिप में आप ही दुखी होते रहोगे। दूसरी बात, अगर आपको ये लग रहा है ना कि पार्टनर आपसे बोर हो गया है और आपसे दूर भाग रहा है, आपसे बातचीत करने की पार्टनर की बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो यहां पर आपको क्या करना है, उन्हें स्पेस देना है। लेकिन स्पेस देने का एक बिल्कुल नया तरीका मैं आपको बताता हूं, जिससे आपसे वो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं जाएंगे और आप भी इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन जाओगे। पूरे दिन में एक बार उनसे अच्छे से बातचीत करो और फिर पूरे दिन का उन्हें स्पेस दे दो। जैसे मॉर्निंग में अगर आपकी अच्छे से बातचीत हो गई तो उस दिन अपने साइड से कोई कोशिश मत करो। अब इससे क्या होता है ना, अगर पार्टनर आपसे बोर होकर दूरी बना रहा है और जब वो ये देखता है कि आपकी बातें भी अच्छे से हो रही है लेकिन फिर पूरा दिन आप उन्हें स्पेस दे रहे हो, तो उन्हें आपके बारे में सोचने का मौका मिलता है और सोचने से ही अटैचमेंट बढ़ती है। इसलिए आपको इस ट्रिक को तब फॉलो करना चाहिए जब आपके और पार्टनर के बीच में बातें तो होती है लेकिन आपके एफर्ट ज़्यादा रहते हैं, बातचीत करने की कोशिश आप ज़्यादा करते हो और पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करता है बातचीत करने की। लेकिन जब आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो वो आपकी कमी को महसूस करने लगते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं और फिर वो अपने साइड से एफर्ट्स डालते हैं रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। हो सकता है आपको 2 ही दिन में रिजल्ट्स मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको 20 दिन का वक्त लगे, लेकिन ये तो पक्का है कि इससे रिलेशनशिप खराब नहीं होगा, क्योंकि आपके बीच में बातें भी हो रही है और आप स्पेस भी दे रहे हो। ये आप जरूर फॉलो कर सकते हो। तीसरी बात, उन्हें बहुत ज्यादा दुख मत सुनाओ। जाने अनजाने में हमारी ये आदत बन जाती है कि हम हमारे जिंदगी का दुख बार बार पार्टनर के सामने रखते हैं, और याद रखना, आप जितना दुख उन्हें बताओगे एक समय तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ज्यादा दुख बताने के वजह से अब हम क्या तरीका अपनाते हैं दुख बताने का, या तो हम फ्रेंड से उनकी बात करवाते रहते हैं, अगर वो ब्रेकअप की बात करते हैं तो हम डर जाते हैं, सैड स्टेटस लगाते हैं, अपने आप को लाचार दिखाते हैं, बेबस दिखाते हैं। इससे वो दया नहीं करते आपके ऊपर, बल्कि स्ट्रांग बनकर और ज़्यादा दूरी बनाते हैं। इसलिए कभी भी आपको इस तरीके से खुद को दुखी नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो समय के साथ वो डिटैच ही हो जाएंगे और फिर उनके साथ खुश रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप खुद को इतना भी दुखी मत करो। चौथी बात, अगर बातचीत करते वक्त वो कॉन्वर्जेशन एंड करते हैं तो तुरंत आपको भी एंड कर देनी चाहिए। एक बहुत बड़ी गलती जो हम करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं ना, जब भी आपकी और उनकी बात होती है हमारी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं।
लेकिन हमारी तो इच्छा हो रही है उनसे बातचीत करने की, तो हम उस कॉन्वर्जेशन को स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो, क्योंकि आपकी इच्छा हो रही है। लेकिन यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। यकीन कीजिए, अगर कोई पर्सन कॉन्वर्जेशन को एंड करना चाहता है या एंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी आप इधर उधर की बातें निकाल के उस कॉन्वर्जेशन को स्ट्रेच कर रहे हो, तो हो सकता है उस वक्त तो आपकी बातचीत हो जाए, लेकिन वो धीरे धीरे इरिटेट और परेशान होने लगेंगे। अब सबकॉन्शियसली जितना वो खुद को इरिटेट और परेशान फील करेंगे, उतना ही वो आपसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। समझदारी क्या है कि जब भी उस पर्सन से आपकी बातचीत हो रही है और जैसे ही वो कॉन्वर्जेशन को एंड करते हैं, तुरंत आपको भी एंड कर देना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम बाद में बात करते हैं, तुरंत आप कह दो हाँ चलो ठीक है। जब आप ये इमेज पार्टनर के सामने बना कर रखते हो, उन्हें ये मत महसूस कराओ कि मुझे तो और बातचीत करनी थी, थोड़ी देर और बात करते हैं, या फिर कब आप बात करोगे, आपने तो दिन भर से कॉल नहीं किया, अभी आपने कॉल किया उसमें भी आप इतनी कम बातें कर रहे हो। ये बातें करके हो सकता है आपके बीच में लड़ाइयाँ हो और उस वजह से आपके बीच में ज़्यादा बातें हो, लेकिन ये पार्टनर की अटैचमेंट बढ़ाने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि इससे पार्टनर पूरी एनर्जी, वो पर्सन पूरी एनर्जी इस बात पर लगाएगा कि मुझे इस कॉन्वर्जेशन को एंड करना है। लेकिन जब आप उन्हें खुद से ही छोड़ दोगे, जैसे उन्होंने कहा कि चलो बाद में बात करते हैं, आपने उनको छोड़ दिया, तो उनकी सारी एनर्जी आपके बारे में सोचने में भी लगेगी। इसलिए कभी भी जबरदस्ती कॉन्वर्जेशन को पकड़ कर मत रखो। 20 मिनट बात हो गई, 10 मिनट बात हो गई और उन्होंने एंड कर दिया, आप भी एंड कर दो। इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ कि समटाइम्स अपने साइड से भी कॉन्वर्जेशन एंड करो। थोड़ी देर बात हो गई, आप ऐसे कैलकुलेशन कभी मत करना कि यार दिन भर से बात नहीं हुई, अभी बात हो रही है तो अभी हमारी 1 घंटा बात होनी चाहिए, क्योंकि दिन भर से उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। ऐसे कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो अंदर ही अंदर आप इतने खोखले इंसान बन जाओगे कि वो आपसे इरिटेट होकर दूर जाने लगेंगे। समझदारी क्या है, सिचुएशन को देखकर रिएक्ट करो। 10 मिनट बात हो गई, आपको ये महसूस हो रहा है कि उनकी इच्छा ही नहीं है बातचीत करने की, स्ट्रांग बनकर उन्हें बोल दो कि चलो ठीक है हम ना बाद में बात करते हैं या फिर कल बात करते हैं। मैं जानता हूँ कि ये जब आप बोलोगे तो आप उन्हें उनके बारे में और ज़्यादा सोचोगे, या फिर आपको ही खुद बुरा लगेगा, यार बातचीत तो हो रही थी, मैंने क्यों बीच में बातचीत बंद कर दिया, मैंने क्यों बोल दिया कि कल बात करते हैं। लेकिन यकीन कीजिए, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के बारे में सोचोगे तो ये जो स्पेस आपके बीच में आ रहा है, ये स्पेस आपको इमोशनली स्ट्रांग तो बनाएगा ही बनाएगा, और उस पर्सन को हमेशा एक मौका मिलेगा आपके बारे में सोचने का, आपको मिस करने का। तो इस टेक्निक को, इस बात को आपको बहुत ध्यान से फॉलो करना चाहिए। इस वीडियो की आखिरी बात, कभी भी एक ही इमोशन में मत रहो। हमारा स्वभाव पार्टनर के सामने कई बार ऐसे बन जाता है कि हम खुश है तो हमेशा ही खुश है, अगर हम दुखी है तो हमेशा ही दुखी है, अगर हम प्यार करते हैं तो हमेशा ही प्यार दिखाते हैं, अगर हम इग्नोर करते हैं तो हमेशा ही इग्नोर करते हैं। ये गलती आपको पार्टनर के सामने नहीं करनी है। एक ही इमोशन में अगर आप रहोगे तो यकीन कीजिए कभी भी आप उनके सामने स्ट्रांग नहीं बन पाओगे। कई बार प्यार दिखाओ जरूरी है, कई बार इग्नोर करो, अवॉइड करो जरूरी है, कई बार केयर दिखाओ जरूरी है, कई बार खुश हो खुद में ही, ये दिखाओ जरूरी है। जब आप इस तरीके से बैलेंस बनाकर रखते हो, यकीन कीजिए इससे पार्टनर की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन अपने इमोशंस का कंट्रोल पार्टनर को मत दो कि उन्होंने थोड़ा कुछ बोल दिया आप दुखी हो गए, तो इस बात का पार्टनर फायदा उठाएगा और आने वाले टाइम में जानबूझकर वो बातें बोलेगा जिससे आप दुखी होते हो। लेकिन अगर आप समझदारी के साथ पार्टनर को यह महसूस कराते हो कि उनके बातों का इंपैक्ट आपके ऊपर ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें दिखाओ कि उनकी बातों से आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए। अगर वो आपसे गलत तरीके से बात करे तो आप दिखा भी सकते हो, लेकिन बहुत कम समय के लिए। जब वो ये देखेंगे ना कि मेरे बातों का इंपैक्ट होता तो है, लेकिन आप फिर भी अपने लाइफ में खुश रहते हो और अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देते हो, निगेटिव एनर्जी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हो, पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखते हो, और फिर देखो कैसे उनकी अटैचमेंट बढ़ती है। यकीन कीजिए खुद को कमजोर बनाकर आप किसी का प्यार नहीं पा सकते, ये बहुत बड़ी रियलिटी है। काफ़ी लोगों से मैं बात करता हूँ, उनके रिलेशनशिप की सिचुएशन को समझता हूँ, और मैंने एक बात को एनालाइज किया है बहुत अच्छे से। जितना कमज़ोर बनकर बात करोगे उतना वो आपसे दूरी बनाएंगे, जितना स्ट्रांग बनकर उनके कांटेक्ट में रहोगे उतना वो आपके पीछे घूमेंगे। अगर आप भी मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, अपनी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो।
8010023897। वैसे हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ रहेगी, प्राइवेट रहेगी, इसीलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो और मुझसे सॉल्यूशन मांग सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। 50,000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना।